देश की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा किसी नेता की होती है तो वो है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपने काम के दम पर आज भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनके बारे में देश के तमाम राज्यों में चर्चाएं होती रहती हैं और जहां भी कोई बवाल होता है तो लोगों को सबसे पहले योगी की ही याद आती है, क्योंकि बड़े से बड़े गुंडे, बदमाशों और माफियाओं की अकड़ ढीली करने में योगी आदित्यनाथ सबसे माहिर मुख्यमंत्री माने जाते हैं। ऐसे तेज तर्रार नेता के इंटरव्यू के लिए मीडिया संस्थानों में भी होड़ मची रहती है। तभी तो दिन रात मोदी और योगी सरकार को कोसने में लगे रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम भी अब योगी का इंटरव्यू करना चाहते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब साल 2017 का विधानसभा चुनाव चल रहा था और योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे थे, इसी दौरान इंडिया टीवी न्यूज चैनल पर योगी आदित्यनाथ का एक धमाकेदार इंटरव्यू आया था, जिसकी चर्चाएं आज भी होती हैं। और ये इंटरव्यू लिया था उस वक्त इंडिया टीवी के लिए काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने। योगी के इस धमाकेदार इंटरव्यू को आज 6 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है और इन 6 साल में काफी कुछ बदल गया है। अजीत अंजुम जहाँ टीवी की दुनिया से बाहर आकर अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, जो उस वक्त एक सांसद हुआ करते थे, आज यूपी जैसे बड़े राज्य की लगातार दूसरी बार सत्ता संभाल रहे हैं। और इन 6 सालों में सीएम योगी ने अपने काम के दम पर खुद की पहचान एक ऐसे तेज तर्रार मुख्यमंत्री के रूप में बना ली है, जिनका इंटरव्यू अपने यूट्यूब चैनल पर करने के लिए अजीत अंजुम गुहार लगा रहे हैं। एक ट्वीट में वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने योगी के पुराने इंटरव्यू की याद दिलाते हुए लिखा, 2017 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले में मैंने योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू किया था। तब उन्हें भी नहीं पता होगा कि सबको पीछे छोड़ वो सीएम बन जाएंगे। अब दूसरे टर्म के भी 1.5 साल से ज्यादा हुए। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से उनका इंटरव्यू करूं। बहुतों को इंटरव्यू देते हैं तो मेरे नाम पर विचार करें, उन तक मेरी दरख्वास्त पहुंचाई जाए। सोशल मीडिया पर ऐसे सार्वजनिक तौर पर किसी बड़े नेता का इंटरव्यू मांगते हुए आपने शायद ही किसी बड़े पत्रकार को देखा होगा, क्योंकि बड़े पत्रकार सीधे उन नेताओं से संपर्क करते हैं जिनका इंटरव्यू लेना होता है। लेकिन अजीत अंजुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगी के इंटरव्यू के लिए गुहार लगा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोई उनकी गुहार योगी तक पहुंचा दे, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आलोक नाम के ट्विटर यूजर ने अजीत अंजुम से पूछा, काहे योगी जी का इंटरव्यू करके अपनी थकेली यूट्यूब वाली दुकान की टीआरपी बढ़ानी है। विजय कुमावत नाम के एक यूजर ने लिखा, ताकि बाबा के नाम से करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिल सके। तुम्हारे जैसे यूट्यूबर बहुत देखे हैं। पंकज राय नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, योगी जी ने तुम्हारी हकीकत जान ली है कि तुम किसके चरण चुंबक हो। 2017 में नहीं पता था, अब तो तुम्हें इंटरव्यू क्या अपनी बाइट तक ना दे। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, चुप करो, अब तुम पत्रकार भी नहीं रहे, एजेंडा चलाते हो। योगी तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन तुम्हारे पकौड़े की दुकान कब खुलेगी? वैसे भी तुम्हारा यूट्यूब चैनल योगी और मोदी के नाम पर ही चल रहा है। कुणाल चंद्रा नाम के एक यूजर ने लिखा, अब आपकी औकात नहीं उनका इंटरव्यू लेने की। वो पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं, यूट्यूबरों को नहीं। वो समस्याओं पर बात करते हैं, प्रोपेगेंडा पर नहीं। आप अपने प्रोपेगेंडा पर लगे रहें। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने जब से योगी के इंटरव्यू के लिए सोशल मीडिया पर गुहार लगाते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ बहुतों को इंटरव्यू देते हैं तो मेरे नाम पर विचार करें, उन तक मेरी दरख्वास्त पहुंचाई जाए। सोशल मीडिया पर लोग कुछ इसी तरह से उन्हें लताड़ लगा रहे हैं। ज्यादातर लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि योगी का इंटरव्यू अपने यूट्यूब चैनल पर चलाकर अजीत अंजुम कमाई करना चाहते हैं, क्योंकि सीएम योगी का इंटरव्यू खूब देखा जाता है। अभी कुछ ही दिनों पहले न्यूज एजेंसी एएनआई ने अपने यूट्यूब चैनल पर योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू लिया था। 1 घंटे के इस इंटरव्यू को अब तक 40 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। शायद यही वजह है कि अजीत अंजुम भी सीएम योगी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। वैसे इस मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या सीएम योगी को अजीत अंजुम को इंटरव्यू देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। पर जैसे आपके प्रदेश में 19% मुसलमान पॉपुलेशन है और कई लोग कहते हैं, उस समुदाय के लोग कहते हैं कि आप वो बुलडोज़र को उनके घरों को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है। कोई बता दे, कोई नहीं बोल सकता। और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है ना।
पर जैसे अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों ज़रूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जो अब तक होता था? उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। बीजेपी को प्राप्त जनादेश इस शक्ति की ओर लगातार इशारा करती है, आम पब्लिक के सेंटिमेंट को इसके साथ जोड़ती है। 19 से 20% आबादी हो या 100% आबादी, कानून का राज सबके हित में है और वही समृद्धि का मार्ग भी आगे बढ़ाएगी, वही प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, वही प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित करेगा और यही उत्तर प्रदेश के। आपने विधानसभा में कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो जब ऐसे, वो उमेश पाल मर्डर के केस में हुआ था शायद, तो जब ऐसे होता है तो सोशल मीडिया में फैल जाता है, चलो जी अब गाड़ी उलटने वाली है, योगी जी को बुलाओ। जब अमृतपाल भी भाग गया था तो कहते योगी जी के, अगर योगी जी के राज में होता तो ये तो कभी ना होता, वो तो गाड़ी उलट ही देते। देखिए, कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। सरेआम एक अधिवक्ता की कोई हत्या कर दे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और जो लोग इन माफियाज को संरक्षण करते थे तो उनको विधानसभा में ही संदेश दिया गया था कि माफिया को बहुत संरक्षण दे हो, ये माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, चिंता मत करो। आप रिग्रेट नहीं करते हैं ये आपने जो कहा? नहीं, काहे, किस बात के लिए? कुछ भी गलत नहीं था। यही तो आपका जो ये आक्रामक एक स्टाइल है, उस स्टाइल को बहुत से लोग कॉपी करने लग गए हैं, या उस स्टाइल को लेकर एक योगी स्टाइल बन गया है कि देखिए, हाँ, कोई स्टाइल नहीं है। देखिए हम लोग, आप मना करें, हम लोग तो एक सामान्य उसके तहत काम करते हैं। देखिए, जो समाज के अनुकूल है, एक सामान्य नागरिक के अनुकूल है, प्रदेश के अनुकूल है,